ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित की लाइव कक्षा संख्या 30 को आज हम पढ़ेंगे। हमारा बालकांड चल रहा है। 26 सर्ग हमने पढ़ लिए हैं। आज 27वां सर्ग पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा। उस पर क्लिक करके आप अपनी सुविधा, अपने समय की अनुकूलता से इन वीडियोज को कभी भी देख सकते हैं। तो आइएगा मित्रों, गत सर्ग में हमने जाना था कि जो राजा जनक मिथिला नगरी के, उन्होंने सीता का विवाह राम के साथ करने के लिए राजा दशरथ को अपने दूतों को भेजा था कि भाई राजा दशरथ के पास जाइएगा अयोध्या में और उनसे निवेदन कीजिएगा कि मिथिला के राजा जनक अपनी वीर शुल्का पुत्री सीता का विवाह उनके पुत्र श्री राम से करना चाहते हैं। उनके पराक्रम से वो प्रभावित हैं। तो आइएगा, आज हम पढ़ेंगे इसका आगे का सर्ग है हमारा। ये है अथ 27वां सर्गः। ठीक है। दशरथ की मिथिला चलने के लिए तैयारी, इसमें इस सर्ग में ये बताया जाएगा। वो राजा जनक के दूत उनके पास में आएंगे, फिर राजा दशरथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा देखते हैं। प्राचीन काल में यही होता था, एक राजा दूसरे राजा के साथ में अपना संबंध बनाना चाहते थे। ये नीति है, ये नीति है कि अपने आप को मजबूत करना है तो बलवान राजाओं के साथ में अपनी रिश्तेदारियां कीजिएगा। ठीक है, तो उनको संबंधी बनाइएगा किसी रूप में। उनके पुत्रियों का विवाह अपने पुत्रों से कराइए अपना, अथवा अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों से कराइएगा। इस प्रकार का चलता है, आज भी चलता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, देखते हैं क्या कहते बताते हैं। आज कहते हैं, जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम्। जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों में आरूढ़ हो मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन अयोध्या में पहुंचे। उस समय उनके घोड़े थक गए थे। भाई, घोड़े वहां से चले मिथिला नगरी से अयोध्या तक आने में टाइम तो लगता है, 3 दिन लग गए तो थक जाएंगे घोड़े। ठीक है,
तो घोड़ों से यात्रा होती थी उस समय। ठीक है, चलिएगा और कहते हैं आगे, राज्यो भवनमासाद्य द्वारस्थानिदमुब्रुवन् शीघ्रं निवेद्यतां राज्ये दूतान्नो जनकस्य च। राजभवन की ड्योढ़ी पर जा उन्होंने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो दूत, तो टोली थी राजा जनक की, वो आई अयोध्या में, और द्वारपाल, घुसने से पहले द्वारपालों से मिलना पड़ता था। तो द्वारपालों से कहा भाई जल्दी जाओ, राजा जनक ने भेजा है हमें, उनको अपने राजा को बताओ, जल्दी सूचना दो। ठीक है, वो उनके दूत आपका दर्शन करना चाहते हैं राजा जनक के। इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय निवेदयन् ते राजवचनाद्दूता राजवेश्म प्रवेशिताः। दूतों के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने महाराज से निवेदन किया। तब राजा की आज्ञा से वे दूत राजभवन में भेजे गए। ठीक है, दूतों ने जब ऐसा कहा, ऐसा कहने पर द्वारपालों ने फिर महाराज से निवेदन किया। तब महाराज ने कहा कि भाई लाओ उनको जल्दी से दूतों को, भाई राजा जनक के दूत हैं, वो भी बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं। ठीक है, और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी आगे, ददृशुर्देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम बद्धांजलि पुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः राजानं प्रयता वाक्यम अब्रुवन् मधुराक्षरम कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा जनकस्त्वां महाराजा पृच्छते स पुरःसरम्। और कहते हैं आगे इसी और श्लोक है, पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदम् अब्रवीत्। कहते हैं वहां देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन कर, देवोपम का अर्थ है देवों के समान, देवों के समान प्रभावशाली बूढ़े राजा दशरथ। राजा दशरथ बूढ़े हो गए, 60-65 साल के हो गए। उनके सौजन्य को देख उन्होंने निर्भय हो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से ये मधुर वचन कहे। दूतों ने कहा, महाराज मिथिलेश्वर विदेहराज जनक ने बारंबार मधुर और स्नेह युक्त वाणी से उपाध्याय, पुरोहित और कर्मचारियों सहित आपका और आपके पूर्ववासियों का कुशल मंगल पूछा है। व्यावहारिकता भी, एक राजा के दूत दूसरे राजा के पास जाते हैं तो राजा का संदेश ले जाते हैं तो कुशल खेम पूछते हैं, भाई आपके यहाँ पे सब ठीक ठाक तो है, क्योंकि दूत मानो राजा ही है। दूत की बात राजा की बात होती है। आपकी कुशल मंगल पूछकर उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह संदेश भेजा है। मैंने आपका कुशल मंगल पूछा, फिर विश्वामित्र जी के अनुसार आपके लिए एक संदेश भेजा है राजा जनक ने। क्या संदेश भेजा है? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर शुल्का ममात्मजा सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरःसरैः यदृच्छया गतैर्वीरैर् निर्जिता तव पुत्रकैः अस्मै देया मया सीता वीरशुल्का महात्मने। कहते हैं
यह तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। ये दूत पढ़ के सुना रहे हैं राजा जनक का संदेश दशरथ को। मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से विश्वामित्र के साथ आकर आपके पुत्र ने जीत लिया है। अतः मैं अपनी वीर शुल्का पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करना चाहता हूं। जीत लिया का अर्थ है कि मैं जिस प्रकार का सीता के लिए एक युवक चाहता था वो सारे गुण राम के अंदर है, इसलिए जीत लिया। अर्थात मुझे चयन करना था, तब सीता के अनुकूल उसके भगवान श्री राम जी के गुण मिल गए। उनका पराक्रम जो भी है, ओजस्विता आदि सब कुछ है, तो इसलिए सीता के अनुकूल वो युवक हैं श्री राम जी, इसलिए उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, जीतने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो सीता जी को कोई दांव पर लगाया था तो राम जी ने जीत लिया है, ऐसा नहीं है। और कहते हैं, आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, प्रतिज्ञां तर्तुम इच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि सोपाध्यायो महाराजा पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रीतिं च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूं, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहितों सहित यहाँ पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और मेरी प्रीति को निभाइए। ये राजा जनक का संदेश है, राजा जनक के शब्द हैं जो दूतों ने राजा दशरथ को सुना दिए। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवमब्रवीत्। दूतों के कथन को सुन महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहने लगे। क्या कहने लगे? गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। विश्वामित्र से रक्षित कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल मिथिलापुरी में हैं। अर्थात अब वो राजा दशरथ दूतों की बात सुन करके फिर अपने मंत्रियों के साथ में बता रहे हैं कि भाई देखो, मेरा जो बेटा राम है, कौशल्या का पुत्र, और उसका जो छोटा भाई लक्ष्मण है, वो दोनों आजकल विश्वामित्र जी के पास वहां हैं। ठीक है, वहां हैं। राजगिरी तरह से कोई फोन तो नहीं था कि डेली बात हो रही है। ठीक है, उनकी भाई वो विश्वामित्र जी ले गए, उनको सौंप दिया, भाई ठीक है, इनको शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ और इनको वीर बनाओ, कर्तव्य सिखाओ, ठीक है, विद्याएं सिखाओ। राजा अपने काम में लगे हुए हैं। चलिएगा, और आगे कहते हैं, दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तो राघवे कर्तुमिच्छति। राजा जनक ने श्री राम का पराक्रम भली भांति देख लिया है। अब वह अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं। ये दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल को बात बताई, पूछा भाई राम का जो पराक्रम है वो उसको अच्छी प्रकार से देख लिया है राजा जनक ने, और अब वो प्रसन्न हो गया है, अपनी पुत्री को वो राम के साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या सुझाव है? क्योंकि पहले के जो राजा लोग थे वो अपने मंत्रिमंडल से कोई पारिवारिक भी घटना होती थी तो उसके विषय में वो विचार लेते थे, भाई क्या करना चाहिए, परिवार में इस प्रकार का झंझट खड़ा हो रहा है अथवा कुछ भी अच्छी बात है, भाई सुझाव दो आप अच्छा करने के लिए। आइएगा, तो क्या कहते हैं आगे, और कहते हैं, यदि वो रोचते
प्रोक्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। कहते हैं यदि आपको यह बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचना चाहिए, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। अपने मंत्रिमंडल और जो भी पंडित पुरोहित आचार्य उनको कहा, भाई आपको ये बात ठीक लग रही है कि राजा जनक सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं, क्या ये अच्छा होगा हमारे राज्य के लिए और हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात है क्या? बताओ जल्दी से। अच्छी है तो चलते हैं, फिर उठाते हैं अपने घोड़े और रथ, बारात ठीक है, लगन लेके चलते हैं। चलो आइएगा। और कहते हैं आगे, मंत्रिणो बाढ़मित्याहो सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीत् राजा श्वो यात्रेति च मंत्रिणः। महाराज का वचन सुन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है जी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहाँ से चल देना चाहिए। भाई सब लोगों को अच्छी बात लगी। राजा जनक तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान राजा थे। भाई उनके साथ में संबंध हो रहा है आपका, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, चलो कल फिर तैयारी कर दो चलने के लिए, मिथिला नगरी के लिए। और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, मंत्रिणस्तु नरेंद्रेण रात्रिं परम सत्कृताः ऊषुः मुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। कहते हैं महाराज दशरथ ने जनक के मंत्रियों का जो दूत बनकर आए थे बड़ा सत्कार किया, और उन लोगों ने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। माने अब राजा महाराज दशरथ ने जनक के जो मंत्री आदि आए थे दूत बनकर के, उनका बहुत सत्कार किया। वही बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी सूचना लेकर के आए और उनका विश्राम करने की पूरी व्यवस्था करी, और अगले दिन वो अब चल पड़ेंगे। अब राजा दशरथ भी अपना पूरी टीम लेके चलेंगे, हाथी घोड़े जो भी है, सैनिक आदि है, तोरण आदि सब कुछ लेके चलेंगे। ठीक है, ढोल नगाड़े आदि सब चलते थे उस समय, चलेंगे। तो चलिएगा अब आगे की कक्षा में देखते हैं। तो ये हमारा इति सप्तविंशः सर्गः, 27वां सर्ग तो कंप्लीट हो गया है। और ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आधार बना करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस पुस्तक को भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मंगाना ही चाहिए, विशुद्ध रामायण है। तो इसमें से मध्यकाल में जो प्रक्षिप्त चीजें इसमें जोड़ दी गई थी वो हटा दी गई हैं, और ये एकदम विशुद्ध कर दी गई है। महर्षि वाल्मीकि का जो कथन है वो इसके अंदर पूरा पूरा बाकायदा रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी मंगा सकते हैं, मंगाना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए विशुद्ध रामायण। अशुद्ध रामायण रखने से कोई लाभ नहीं है, विशुद्ध चीज रखनी चाहिए, हर चीज विशुद्ध ज्ञान रखना चाहिए। ठीक है, विशुद्ध शास्त्र रखने चाहिए, और विशुद्ध ही सब कुछ खान पीन की चीजें रखनी चाहिए। चलिएगा, तो आपको लगता है अच्छा कार्य हो रहा है तो आगे लोगों को शेयर करते रहिएगा, और लोगों को भी बताइए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल अच्छा कार्य कर रहा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।